अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं वकार मलिक खोखर और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज आपके साथ बात करने के लिए इसलिए हाजिर हुआ कि आपके साथ शेयर कर सकूं वो घिनौनी साजिश, वो शर्मनाक और अफसोसनाक अमल जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से उन नौजवानों के साथ किया जा रहा है जिन नौजवानों ने अपने वालिदैन की खून पसीने की कमाई से अपनी डिग्रियां हासिल की और उसके बाद अपने शहरों को छोड़कर शहर लाहौर में आए और वहां पे तैयारियां की और तैयारियों के बाद उन तमाम वैकेंट सीट्स के लिए अप्लाई किया, उनमें मेरिट के साथ शफाफियत के साथ अपेयर हुए ताकि वो उन सीट्स को हासिल कर सकें और अपने घर का, अपने कुंबे का सर्कल जो है उसको एक इज्जतदार तरीके से रन कर सकें। लेकिन निहायत अफसोसनाक बात यह है कि एजुकेशन को पहले इस मुल्क में एक बाजार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब वही लोग उन सीट्स पर बिठा दिया गया है जिन सीट्स पे वो लोग बैठ के मुनसिफ बन जाते हैं और उनके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो लोगों को, स्टूडेंट्स को अपनी मर्जी से चुन सकें। हमने देखा कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन और सेक्रेटरी हैं उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हमारे सामने वाजे हुआ, जिसमें ये साफ पता चलता है कि वो अपने इस सीट पे होते हुए ऐसे इदारे और एकेडमीज चला रहे हैं जहां पर पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए बच्चों को तैयार किया जाता है। और उससे नहायत अफसोसनाक अमल यह है कि पिछले चंद टाइम में पेपर लीक किए जा रहे हैं, बच्चों को राब्ते किए जा रहे हैं वेबसाइट से, उनकी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन लेकर उनको राब्ते करके पेपर के लिए 30,000 रुपए की डिमांड की जाती है। और वो बच्चे जिनके वालिदैन एक ऐसे तबके से ताल्लुक रखते हैं जो पैसे भर सकते हैं और वो इस अमल पे यकीन रखते हैं कि वो मेरिट की बुनियाद पर नहीं आ सकते, वो बच्चे पेपर खरीद लेते हैं। लेकिन इसमें होता यह है कि वो नौजवान, वो बच्चे जिनके वालिदैन ने इतनी मेहनत करके खून पसीने से जोड़ जोड़ के उन बच्चों को पढ़ाया, आज वो बच्चे कहां खड़े हैं। उनका सवाल यह है कि पाकिस्तान में अमूमी तौर पे करप्शन, रेफरेंस और लिंक की बुनियाद पर नौकरियां मिलती हैं, लेकिन एक ये वाहिद इदारा था ये और एफपीएससी जहां पे सीएसएस एग्जाम्स दिए जाते थे कि यहां पे मेरिट, यहां पे शफाफियत मिलेगी, यहां पे आप अगर मेहनत करके आएंगे तो आपको आगे आने का, आपको अफसर बनने का, आपको अपनी कौम और अपने मुल्क की खिदमत करने का मौका मिलेगा। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि आज पाकिस्तान का और पंजाब का ये ऐसा इदारा जो इस चीज का जामिन था कि वो इंश्योर करेगा कि बच्चों को शफाफियत के साथ पेपर में अपेयर किया जाए और उनके एग्जाम्स लिए जाएं और फिर उनको चेक करके मेरिट बेस के ऊपर नौकरियां दी जाएं, आज वही इदारा चंद पैसों के लिए इन बच्चों की जिंदगियों के साथ खेल रहा है। लेकिन अफसोसनाक अमल यह है कि इस सब में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, हमारे पंजाब एजुकेशन मिनिस्टर मुराद रास हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। उन्होंने शायद यह समझ लिया है कि कोरोना की छुट्टियां जो आई हैं तो उन छुट्टियों में चेक एंड बैलेंस का जो निज़ाम है उसको भी बंद कर दिया जाए और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बुनियाद पर जो इन सेक्रेटरी को और चेयरमैन को बिठाया गया है, यह निहायत अफसोसनाक, दर्दनाक और तकलीफ दे अमल है उन तमाम नौजवानों के लिए जो नौजवान अपने शहरों से आके लाहौर शहर में गुजर बसर कर रहे हैं, यहाँ पे ग्रुप स्टडी कर रहे हैं और फिर एग्जाम्स में अपेयर हो रहे हैं। उनके वालिदैन अपनी बकरियां, अपनी भैंसें बेचकर इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो सवाल यह है कि अगर इन नौजवानों को इंसाफ नहीं मिलेगा, अगर ये खास जो अब लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटी इंसाफ मेरिट बेस पर समझी जाती थी वो भी पाकिस्तान के पढ़े लिखे नौजवानों के लिए नहीं रहेगी, तो ये नौजवान कहां जाएंगे, किससे सवाल करेंगे। सवाल यह है कि क्या मदीने की रियासत पेपर्स को बेचने, लीक करने और उसके बाद ऐसे लोगों को ऐसी कुर्सियों पर बिठाने की जामिन थी जो आज हम अपने पाकिस्तान और पंजाब में देख रहे हैं? तो जवाब आता है कतन नहीं। तो अब बात यह है कि अब हमें, वो तमाम लोग जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, उनसे ये मेरी रिक्वेस्ट है, हो सकता है कि आप खुद पीपीएससी के एग्जाम में अपेयर ना हो रहे हो, लेकिन आपका भाई, आपका कजन, आपका रिश्तेदार या कल आप या आपके बच्चे अपेयर हो सकते हैं। आज आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि जहां पे ये बेईमानी, दो नंबरी और ये पैसे का निज़ाम गरम, ये बाजार किया जा रहा है, ये शुरू हो रहा है, आप इसको यही मौके पर रोकें, पहली ईंट लगा के इसको बंद कर दें। अगर आज आपने आवाज ना उठाई, आपने इन नौजवानों के साथ प्रोटेस्ट ना किया, पीसफुली प्रोटेस्ट ना किया, ये प्रोटेस्ट कतन स्टेट के खिलाफ नहीं है, ये प्रोटेस्ट सिर्फ
पीपीएससी इदारे में जो ऊपर अफसरान बिठाए गए हैं, जो पेपर्स को लीक करवा रहे हैं, बच्चों को पैसे लेके ऊपर ला रहे हैं या फिर उनके साथ नाइंसाफियां कर रहे हैं, ये उनके खिलाफ है। अगर आपने इनका साथ ना दिया तो कल को इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आप भी विक्टिम हो सकते हैं, और फिर आप किससे बात करेंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी पाकिस्तानी सिटीजन कि इस मैटर के ऊपर वो अपने कान धरें, वो इसके लिए अपनी आवाज़ उठाएं और कोशिश करें कि इन नौजवानों को सपोर्ट किया जाए। अब इस सब में ये जो पीपीएससी में मुतासरीन स्टूडेंट्स हैं, उनका ये मुतालबा है कि सबसे पहले चेयरमैन और सेक्रेटरी को रिज़ाइन करना चाहिए। वो तमाम एग्ज़ाम्स जो लीक हुए उनको रीस्केड्यूल किया जाए, उनको रीटेक किया जाए, उनके एग्ज़ाम्स रीपब्लिश किया जाए उनके रिजल्ट को, और ये तमाम प्रोसीजर शफाफियत के साथ आए। और जो सबसे अहम मुतालबा है वो ये कि कार्बन कॉपी जो एग्ज़ाम की है वो भी 7 एग्ज़ाम के फ़ौरन बाद वो फराहम की जाए, ताकि इस तमाम एग्ज़ाम के प्रोसीजर को साफ और शफाफ और एक ऐसा निज़ाम बनाया जाए कि इसके ऊपर नौजवानों को उम्मीद हो कि अगर वो मेहनत करेंगे, वो पढ़ेंगे, वो इंसाफ और अमन के साथ रहेंगे, तो उनके लिए इस मुल्क के अंदर ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि वो इस मुल्क की खिदमत भी कर सकें और अपने घर को, अपने अहलो अयाल को भी देख सकें। इसी के साथ मैं ऐड करना चाहूँगा कि ये निहायत अफसोसनाक बात है कि अभी जो हमारे सामने एक वीडियो आई जिसके अंदर हमने देखा कि उस वीडियो में साफ चीटिंग करवाई जा रही है, 7 लोगों को बिठा के पेपर हल करवाया जा रहा है। वो सेंटर एक इतना खास प्रोमिनेंट इदारा का सेंटर है जो कि अयूब चौक लाहौर ठोकर के करीब बनाया गया, अभी रिसेंटली बिल्ड इदारा जो कि कई मंजिला है और वहाँ पे प्रॉपर अफसरान वहाँ पे मौजूद होते हैं। उनके होते हुए इस तरह की बेईमानी की जा रही है। देख के ऐसे लगता है कि शायद प्राइमरी का एग्ज़ाम सिंध के किसी देहात के अंदर हो रहा है, जिस तरह ओपनली नकल की जा रही है। और जब उन बच्चियों ने पकड़ा इन अफसरान को जो नकल करवा रहे हैं, तो वो उनको मना भी कर रहे हैं कि आप जो है मोबाइल का इस्तेमाल ना करें। तो किस तरह का अलमिया आ गया इस मुल्क में कि नौजवानों के साथ इस तरह जुल्म, ज्यादती और जबर किया जा रहा है। आज वक्त है कि हम इनके लिए आवाज़ उठाएं, हम इस आवाज़ को उठा के तमाम लोगों के सामने लाएं, और ख़ास तौर पे फेडरल मिनिस्टर की यह जिम्मेदारी है कि वो भी इसके अंदर इनटेक लें, पंजाब गवर्नमेंट के साथ बात करें, और ये पीपीएससी के जो ऐसे अफसरान हैं जिनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है और जो इस तरह की तमाम एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, उनको फ़ौरन जो है वो माजूर किया जाए, और उनके साथ जो है यहाँ पे मेरिट की बुनियाद पे लोगों को अपॉइंट किया जाए, ताकि लोगों का, नौजवानों का जो कॉन्फिडेंस है वो इस इदारे पे, इस प्रोसेस पे और इस पाकिस्तान के ऊपर बहाल हो सके। इसी के साथ आपके साथ मैं ये शेयर करना चाहूँगा कि तमाम शहरों में प्रोटेस्ट की कॉल दी जा रही है, फेसबुक पर इवेंट क्रिएट किया गया है, पेज बनाया गया है। मेरी गुजारिश है कि आप तमाम लोग एक्टिवली ज्वाइन करें, और अगर आप लोग फिजिकली इसका हिस्सा नहीं बन सकते तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप एक पोस्ट लिखें फेसबुक और ट्विटर पर, और उसमें लिखें कि पीपीएससी सेलर्स, जॉब सेलर्स, पीपीएससी थीफ, पीपीएससी चेयरमैन, पीपीएससी सेक्रेटरी आर वर्किंग इन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ताकि आप लोग इन लोगों को हत्तल मैक्सिमम लेवल पर जाकर इनको सपोर्ट कर सकें। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। हमें उम्मीद है कि इस मामले पे पाकिस्तान की और पंजाब की गवर्नमेंट, ख़ास तौर पे हमारे एजुकेशन मिनिस्टर मुराद राज साहब अपने कान धरेंगे और इन नौजवानों को इंसाफ दिलाएंगे। बहुत शुक्रिया। देखते रहिए वकार मलिक खोकर 360। अस्सलाम वालेकुम।